सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और शेप की बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे कि ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना, चार्ज रिंग। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E जो होगा वो KQ x डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। और अगर इसमें हम देखें तो सेंटर पे बेटा, अगर मैं इसमें सेंटर पे बात करूं, एट सेंटर ना, तो सेंटर पे क्या होगा, बेसिकली x 0 होता है। तो अगर x 0 होगा तो ये पूरा E भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, E भी 0 हो जाएगा, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ खींचूं तो इसका ग्राफ जो खींचेगा वो कुछ इस तरीके से खींचेगा। दिस इज बेसिकली x, दिस इज E वर्सेस x का अगर हम खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा बेटा, ये जैसे स्टार्टिंग में इस तरीके से, है ना। यहाँ पे आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला जो कि x जो है r/√2 के बराबर है। मतलब अगर x r/√2 के बराबर होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होके इस तरीके से जाएगा, है ना। तो ये आपका बेसिकली एक और लास्ट हम देखेंगे, 5वां। तो ये है आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, है ना, लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है बेटा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E इक्वल्स टू वो होता है लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जहाँ पे लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसका ग्राफ हम खींचे बेटा तो ये ग्राफ होगा ऐसे, ये हो गया E और ये हो गया R, है ना। तो E वर्सेस R में वही सेम चीज़, ये इस तरीके से ग्राफ आएगा, है ना, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो ये कुछ आपके ग्राफ्स हैं अलग अलग चार्जेस, अलग अलग शेप के चार्जेस के लिए। ओके, थैंक यू।